जो है मैं उनके सामने रहूं ना रहूं, पर यूट्यूब में एक यादों के तौर में ज़रूर मैं रहूंगी। मतलब फेस किया था, बहुत अच्छे से मैं जानती हूँ। हाँ देखो, तो ऐसे रुक रुक के पुलाव बनाना पड़ रहा है मुझे। नाक में एकदम गुदगुदी सी हो रही है, बात करने की वैसे हिम्मत नहीं है। और अभी मैं कैमरा साफ कर, अभी जाऊँगी दवाई खाऊँगी, फिर सोऊंगी। नींद भी नहीं आ रही है, पता नहीं क्या अचानक से हो गया। फिर अंधेरा अंधेरा दिख रहा। सब्जियां बना ली हैं, रोटी जैसे तैसे बनाने की कोशिश करूँगी अभी वापस से। और मैं आप लोगों को बता दूं, अभी जैसे ब्लॉग सब शुरू कर रही हूँ, एक मिनट बस। तो क्या वो सब्ज़ी जड़ी हुई थी, तो मैं इसलिए फिर फ़ोन रख दिया क्योंकि जलने की स्मेल आने लगी थी। क्योंकि बहुत कम तेलों में खाना एक तो बनाओ तो जल्दी लग जाती है, खड़े होके ही पकाना पड़ता है। और मैं इस तरीके से व्लॉग में आती हूँ ना, तो फिर मुझे लगता है कि काश मुझे पहले लिपस्टिक लगानी चाहिए, भर भर के फाउंडेशन लगाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना, फिर ब्लॉग करना चाहिए, पर मैं नहीं करती हूँ। मेरे पास बहुत सारा मेकअप का सामान है, अभी मैं आप लोग को बताऊँगी, बहुत सारा मेकअप का सामान है। पर मुझे तैयार होना जब अच्छा लगता है जब मैं टेंशन फ्री रहती हूँ। जैसे कि जो लोग मुझे बोलते हैं ना कि मैं डायन हूँ, मेरे बच्चे डायन जैसे दिखते हैं। अगर डायन इतनी अच्छी दिखती है ना, तो काश हर किसी के घर में डायन होना चाहिए, मैं तो यही बोलूँगी। और उनको मैं कई बारी सोचा ब्लॉक कर दूँ, फिर ऐसे ही लोग ना बदल बदल के आईडी करके आएंगे, फिर नेगेटिव कमेंट्स करेंगे। इससे अच्छा पड़े रहो, तुम करो। इनफैक्ट इससे अच्छा तुम मेरी ब्लॉग तो देख रहे हो, कोई बात नहीं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मेरे साथ बीत चुका है, जो मेरे साथ चल रहा है ना, कल के लिए आपके साथ जब होगा तब आपको पता चलेगा। सारी जो हैकड़ी है ना, वो सारी निकल जाएगी। इस तरीके की लैंग्वेज में कभी यूज़ नहीं करती, पर मुझे गुस्सा आ रहा है कि मेरे बच्चों पे बोला गया। हर माँ के लिए बच्चे अच्छे होते हैं, और मेरे बच्चों के लिए ऐसा बोला। और ये ना कि ये जो आज जो जनरेशन जो मेरे साथ चल रहा है, और जो सब कुछ सह के और चार दीवारी के अंदर मतलब ब्लॉग तो बना रही हूँ, फिर भी सोचती बहुत हूँ अगर मेरे ऊपर कोई फेवर हो ना, सपोर्ट में हो, तो कब का मैं इस घर से निकल जाऊँ। सच में कुछ सामान भी लेके नहीं जाऊँ। बट दुख मेरे को उस बात का है, मेरे सपोर्ट में कोई नहीं है। मेरे बच्चे भी छोटे हैं, मैं तो साथ में 10 जगह घूमूंगी, साथ में मेरे बच्चे भी घूमेंगे, उनका फ्यूचर बर्बाद होगा। वरना मैं कितना दूर चले जाऊँ यहाँ पर। सच में आज बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहा है। और मैं आप लोग को बता दूँ कि बस मजबूरी है मेरी। और हर एक जो औरत होती है ना, अपने घर को बचाने के रखने के लिए, अपने बच्चों पे बुरा असर ना पड़े, वो ऐसा ही करती है। कुछ चीज़ें हैं वो सहती है। कहते हैं ना, कुछ चीज़ों की छुप जाती है, कई लोगों की छप जाती है, तो मेरी छप गई है। छुपी तो नहीं थी, छुपी जितने साल तक थी मैंने छुपा के रखी, पर अब छप चुकी है। गला भी दुख रहा है, पर क्या बताऊँ मैं आप लोगों से ना। और रात देव की स्कूल का, उसकी वजह से मुझे जो मकान मिल रहा है ना, यहाँ से लेके करीब उसका स्कूल अगर 2 घंटे पहले आऊँगी तो मुझे मिलेगा। मुझे चाहिए जहाँ उसका स्कूल है आसपास की जगह में, आसपास कहीं मुझे मिल ही नहीं रहा है। ये चीज़ें यहाँ के हो गई, यहाँ आके मैं हो गई। आप लोग बोलते OLX में ढूंढो, मैंने बहुत ज़्यादा OLX में भी ढूंढा, मैंने सामान भी बिखरा के रख लिए। ये होता है ना, अगर आपकी कोई मेरे पास ना, इसीलिए मेरे को दूर हर जगह घर मिल रहे हैं। मतलब कुछ हमारे सब्सक्राइबर लोगों ने बताया, कुछ व्यूज़ लोगों ने बताया कि यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है। मैं मेल करके बताया, पर मुझे दूर नहीं चाहिए। मतलब देव का स्कूल जब 2 घंटे पहले निकलूँगी, जब जाके उसका स्कूल आएगा। और अभी गर्मियों का छुट्टी होती तो फिर भी मैं स्कूल चेंज करने का सोचती। अभी बीच में आके फंस गई हूँ मैं। और रही उसकी बात तो ठीक ही है, पर उसका राशन कार्ड वाला है। आप लोगों को मैंने कई बार ब्लॉग में भी बताया, राशन कार्ड का एक बार ही एडमिशन होता है। और मेरा राशन कार्ड से मतलब RT एडमिशन है उसका। और पहले तो देव का 1 साल ऑलरेडी बर्बाद हो गया, उसको हमने कोई और स्कूल में लिखाया था। फिर मेरा राशन कार्ड दूसरे साल बना था। फिर राशन कार्ड का जब एडमिशन होता है ना, तो वो नर्सरी से ही लेते हैं। तो उसको अभी KG1 पढ़ना था, KG2 पढ़ना था, पर वो बेचारा अब KG1 पढ़ रहा है। 1 साल उसका वो पिछल गया। और इसमें ये होता है कि शुरू से एडमिशन होता है, बीच में कहीं पे भी नहीं होता है कि अगर आप सोचें कि 2nd क्लास में करवा लें, 3rd क्लास में करा लें, 5th क्लास में। क्योंकि देखिए ये चीज़ ना हमें उसकी टीचर ने समझाया कि आप अपना भविष्य तो खराब कर ही रहे, साथ में अपने बच्चों का कर रहे हैं। क्योंकि RT एडमिशन जो होता है ना, राशन कार्ड वाला, वो बिल्कुल फ्री होता है 8th क्लास तक। और वो उसका अच्छा खासा इंग्लिश मीडियम में उसका एडमिशन है, और 2 बच्चे उसमें फ्री रहते हैं, जो राशन कार्ड होता है।
तो ये चीज़ें, अब उसका बीच में कहीं एडमिशन तो होगा नहीं, चलो ठीक है, वो भी मैं मैनेज करने का सोचा मैंने, और उसकी टीचर ने मुझे समझाया, बहुत अच्छे से समझाया। और उसके बाद ये भी कहा कि बीच में होगा नहीं, और 8th क्लास तक तुम्हारा ऐसा कितना पैसा लग जाएगा, अभी तो तुम्हारा यूट्यूब है, चलो ठीक है, कल के लिए तुम करोगी कहाँ से। मैंने कहा ये भी सही बात है, पर अगर यूट्यूब भी नहीं होता तो आज कुछ ना कुछ तो मैं करके पढ़ा रही होती। पर वो एक अलग बात है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है ना, उनका फ्यूचर कुछ अलग है, हमारा फ्यूचर कुछ अलग था। हम तो खाली क्या वो सरकारी स्कूल में पढ़ लिए, हिंदी, ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम वालों की कोई वैल्यू नहीं है, पर वैल्यू उस चीज़ की है कि आजकल जो ज़माना है ना, वो टेक्निकल वाला हो गया, कंप्यूटर वाला हो गया, इंग्लिश मीडियम हो गया। तो इंग्लिश मीडियम की स्वाभाविक बात है कि बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। और जो देव स्कूल में है ना, सॉरी, देव जिस स्कूल में है तो उसका बिल्कुल भी पैसा नहीं लगता है। जो ऑलरेडी लगता है, जो एग्जीबिशन वगैरह का कुछ प्रोग्राम हुए, फंक्शन हुए, उनका बस लगता है, बस उसका फ़ीस नहीं लगता। जो अदर बच्चे उसी के साथ जाते हैं ना, उनका 800 रुपये लगता है मंथली, और फीस लगता है एडमिशन 3000। तो 800 तो वो मेरे बचत में आ रहे हैं। अब देव शिव देखिए, वो 1-1.5 साल का हो गया, 1.5 साल बाद उसका भी एडमिशन होगा। तो 2 बच्चे राशन कार्ड में फ्री रहते RT एडमिशन में। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो, एक को तो तुम जैसे तैसे मैनेज कर लोगी, दूसरे को कैसे करोगी, इसीलिए बहुत सोच समझ के लो, भले तुम रुक के लेना। और उन्होंने ये भी बोला कि देखो, आपके पास तो घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपको आसानी से जो आवास योजना है ना प्रधानमंत्री वाली, वो मिल जाएंगी। तो वो उन्होंने बोला कि तुम कोशिश करो आवास योजना वाली, और जब तुम आवास योजना कोई लेना ना, तो ये मतलब वो प्लॉट भी देते हैं अपनी ओर से, सिर्फ घर बनाने का पैसा हमारा लगता है, और प्लॉट वो खुद ही देते हैं, और या फिर अपार्टमेंट मिलता है। तो वो ये कह रही थी कि तुम जब ये फॉर्म भरोगी ना, तब उसमें एक एप्लीकेशन लिखना कि हमारे बच्चों का एडमिशन है, हमारे बच्चों का 8th तक का फ्यूचर है, मतलब हमारे घर में ऐसी ऐसी सिचुएशन है, हम सिंगल किडनी से हैं, ये सारी चीज़ें उनको बताओगे तो वो लोग समझेंगे। और आप अपने किडनी ट्रांसप्लांट वाले फाइल लगाना, क्योंकि कुछ लोग प्रूफ चाहते हैं, ऐसा उन्होंने हमें समझाया। देखो मेरे हाथ पैर तक कप रहे, ऐसा उन्होंने हमें समझाया। तो बोले अभी नहीं, आप रुक के कोशिश करो, भले आसपास ही लेना, पर लेना यहीं पे, ये बच्चों का फ्यूचर है आने वाले भविष्य में, और उनको बहुत पैसा लगना है। क्योंकि अगर सोचो ना कि बस उनको पढ़ा के छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं होने वाला। अगर बच्चे अच्छे पढ़ जाएंगे तो आपका उनका फ्यूचर बना, मतलब आपकी परवरिश बहुत अच्छी तरीके से हुई है, आपकी माँ ने बहुत अच्छे से की है, ये चीज़ है। और ये तो फिर मुझे बाद में भी समझ में आया, अगर बच्चा कोई गलती करता है ना, तो बच्चे को नहीं बोला जाता, माँ को बोला जाता कि ज़रूर इनके घर में ऐसा होता है, वो तब जाके बच्चा ऐसा बोल रहा, ऐसा कर रहा। ये हकीकत है, मैं अपनी नहीं सबकी बात कर रही हूँ। अगर बच्चे के अच्छे संस्कार हैं, बच्चा अच्छा बोल रहा है, अच्छी हरकतें कर रहा है, तो भी पेरेंट्स को ही बोला जाएगा इनके घर में अच्छे संस्कार हैं, इसलिए वो अच्छा है। तो ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि एक अभी वो बच्चा है, अभी वो नासमझ है, पर धीरे कल को वो बड़ा होगा, उसकी भी ज़रूरतें बढ़ेंगी। पर मैं उसको सोच रही हूँ बस उन लोगों का फ्यूचर पढ़ाई लिखाई में है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है मुझे। और मुझे बड़ा डर लगता है, जो आज की जनरेशन है ना, उनको देख के भी डर लगता है। पर ये लगता है कि आज जो मेरे लाइफ में स्ट्रगल है, वो तो यूट्यूब में हमेशा ही रहेगा। जब वो ये लोग देखेंगे ना, आ गए, अरे वाह, बहुत सारी बातें हो गई। देखो मैं कहाँ पे थी, बस मुझे ये लगता है कि देखो यूट्यूब में वीडियो है, मैं उनके सामने रहूं ना रहूं, पर यूट्यूब में एक यादों के तौर में ज़रूर मैं रहूंगी। मतलब मैं ऐसा आप ब्लॉग तो नहीं बना पाऊंगी, भविष्य भर का नहीं बोल सकती हूँ कि बच्चे मेरे बड़े होंगे तब भी मैं ब्लॉग बनाऊंगी, नहीं। पर यूट्यूब की सारी वीडियो देखिए, इंस्टा, फेसबुक और क्या जो नई नई चीज़ें आ रही टेक्निकल की, वो सारी चीज़ें हट भी जाएंगी, पर मुझे नहीं लगता भविष्य में यूट्यूब हटने वाला है। तो यूट्यूब तो हटेगा नहीं। तो वो लोग जब देखेंगे ना कि उनकी माँ ने क्या स्ट्रगल किया था, क्या मजबूरियों का सामना फेस किया था, बहुत अच्छे से मैं जानती हूँ। हाँ देखो, जब भी देव कुछ भी लाता है ना, कभी भी वो अकेले नहीं खाता, मुझसे शेयर करके ज़रूर खाता है। तो अभी शिव सो रहा है, और वो जब देखेंगे ना कि मैंने देव को कितने छोटे से कितना बड़ा किया, और कितना मैंने स्ट्रगल किया, किडनी डोनर से लेके हर चीज़ का स्ट्रगल मेरे ब्लॉग में मैं काफ़ी लोग
नहीं नीचे है, मेरे को सर्दी है ना बेटू, तो शक्कर की रहती है। आप ही खा लो, सिब्बू को दे देना। और आंखें भर आती हैं। मुझे खुशी भी होती है कि आज एक ये भी है और लोगों के लिए सीख है, जो कि काफ़ी लोग हैं जो मुश्किलों से थोड़ा समय भी घबरा जाते हैं, और मैंने वाकई बहुत ज़्यादा हिम्मत रखी। और ये सारी चीज़ें कभी कभी याद आती रहती हैं। आज ही मैं जैसे अपने पुराने ब्लॉग उठा के देख रही थी, और जब मैं पुराने ब्लॉग उठा के देख रही थी ना, तो मुझे यूँ दिखाई दिया कि मैंने ना सोची, जब मेरा किडनी डोनेट की थी ना, उस समय भी मैंने मतलब आराम ही नहीं किया था। मेरे आंखों के सामने ऐसे ही अंधेरा अंधेरा छा रहा था जब मैं किडनी देकर आई थी, और तुरंत 3-4 घंटे बाद ब्लॉग बनाया था मैंने। मतलब ये सारी चीज़ें पुरानी वीडियो मैंने देखा तो मैं तुरंत ब्लॉग बनाया, और उस दिन भी नहीं रुकी, ना ही मैं प्रेगनेंसी के टाइम रुकी, डिलीवरी के टाइम रुकी, बस मेहनत पे मेहनत कर ही रही थी। तो ये सारे लोग बच्चे देखेंगे, दोनों बच्चे देखेंगे, तो उनको कुछ तो लगेगा कि माँ उसकी कितने ज़्यादा स्ट्रगल किया, कितना ज़्यादा उसकी माँ ने करके बड़ा किया। ये चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी। तो चलिए, आज तो बहुत सारी बातें भी हो गई, और गले में थोड़ा सा खिच है, दर्द भी बहुत ज़्यादा दे रहा है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कुछ एंटीबायोटिक वाली मेडिसिन खा लूँ। दे रही हूँ, तो मैं सोची कुछ एंटीबायोटिक खा लूँ, क्योंकि डॉक्टर से मैंने बात करी कि जैसे मुझे पेन भी हो रहा, सर्दी भी है, तो बोले पेन किलर नहीं खाना है। खासकर जिनको भी किडनी की प्रॉब्लम है ना, वो प्लीज़ पेन किलर खाई ना, कोई भी पेन किलर मत खाओ। तो मुझे भी साफ उन्होंने मना कर दिया। मैं भी पिछले 1-1.5 हफ्ते से एक दिन छोड़ के एक दिन खा रही थी, उन्होंने मना कर दिया, बोले ये हाई रिस्क की है। तो फिर मैंने नहीं खाया, और उन्होंने एंटीबायोटिक दी है, मतलब एंटीबायोटिक लिखी है। तो अभी यहाँ से मैं लेने गई थी, तो लेकर तो आ गई हूँ, अभी बस मैं खाऊंगी। तो चलिए, साथ में इस ब्लॉग को करते हैं हम अपने यहीं पे एंड। थोड़ा सा ब्लॉग लंबा हो गया, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। चलिए बाय बाय, आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।